बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उस्मा असलम और आप देख रही हैं रेसिपीज़ विद ओज़ी। तो आज की वीडियो में हम बना रहे हैं फ़िश का सालन, और ये सालन इतना ज़्यादा मज़े का बनता है कि आप फ़िश फ्राई बिल्कुल भूल जाएंगे और बार बार आप इसी सालन की फरमाइश करेंगे। तो इसके लिए आपने वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है और सारे पॉइंट्स को आपने फॉलो करना है, ताकि जो आपका सालन है वो बहुत ज़्यादा मज़े का बने। तो ये कैसे मैंने बनाया है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 केजी फ़िश ली है। सबसे पहले हमने इसकी मैरिनेशन करनी है। ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि ये क्यों ज़रूरी है। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ऐड की है, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्च ऐड की है, हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने सोया सॉस ऐड किया है एंड हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने चिली सॉस ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से हमने हाथ से मिक्स कर लेना है और तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि जो मसाले वगैरह हैं वो अच्छे से फ़िश के अंदर जज़्ब हो जाएँ। जो हमने सोया सॉस इसमें ऐड किया था, बहुत जल्दी ही वो फ़िश के अंदर ऑब्ज़र्व हो जाता है। तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो 2 कप मैंने ऑयल ले लिया है। अब जो हमने फ़िश रखी थी मसाला लगा के, उसको हमने फ्राई कर लेना है। इसको हमने बहुत ज़्यादा टाइम के लिए फ्राई नहीं करना, सिर्फ 2-2 मिनट एक साइड को देने और इसके बाद हमने साइड चेंज कर लेनी है एंड देन हम 2 मिनट फिर से लगाएंगे और इस तरह 1 से 2 बार साइड चेंज करेंगे तो हमारी जो फ़िश है वो फ्राई हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि इसको मसाला लगाया, मैरिनेशन इसकी क्यों ज़रूरी थी। क्योंकि जब हम अक्सर फ़िश का सालन बनाते हैं तो मसाला तो उसका बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है, लेकिन जो फ़िश होती है वो अंदर से जो हमारी है फीकी रह जाती है, तो वो सालन इतना उसका ज़ायकेदार नहीं रहता। तो इसलिए ये मसाला लगाना ज़रूरी था, ताकि जो हमारी फ़िश है वो भी मज़े की बने। तो यहाँ पे हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है। अब इसको मैंने निकाल लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप इसका करते हैं। इसकी हमने ग्रेवी तैयार करनी है, तो वो किस तरह से करनी है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 चम्मच ऑयल लिया है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है और इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो 2 मिनट इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था और उसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। तो वो चॉप की हुई प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम एक दफ़ा सारे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देन इसके अंदर हमने टमाटर ऐड करना है। तो टमाटर का भी हमने पेस्ट ही ऐड करना है। एक बड़े साइज़ की टमाटर ले लें और उसको पेस्ट बना लें। अब ये हमने इसके अंदर ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेना है। तो देखिए, जब ये अच्छी तरह से आपका भून जाएगा तो आपने इसके अंदर मसाला ऐड करना है। खुश्क धनिया और ज़ीरे का ये पाउडर था मेरे पास, वो मैंने एक टेबलस्पून ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर दिया है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च ऐड की है, हाफ़ टेबलस्पून इसमें नमक ऐड किया है, इसमें जायका आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम इनको भून लेंगे, इन सारे मसालों को। तो देखिए, हमारा जो ऑयल है वो भी निकलना स्टार्ट हो गया। इट्स मीन हमारा जो सारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। 4 अदर इसमें साबुत मिर्च मैंने ऐड कर दी है और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून इसमें सोया सॉस ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून इसमें चिली सॉस ऐड किया है। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो हमने फ़िश फ्राई की थी उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हमने यहाँ पे इसको बड़े आराम से हिलाना है, ताकि जो हमारी फ़िश है ये ऑलरेडी फ्राई की हुई है, ये इसके अंदर टूटे ना। तो बाज़ टाइम इस तरह होता है कि सालन में जो फ़िश है वो टूट फूट जाती है, तो वो या तो उसको हम ज़्यादा टाइम के लिए हिला लेते हैं या ज़्यादा टाइम उसको फ्राई कर लेते हैं। तो आपने इसको सिर्फ 2 मिनट एक साइड से फ्राई करना है और बड़े आराम-आराम से हिलाना है, ताकि हमारी जो फ़िश है वो टूटे नहीं। थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी लगाया और एक दफ़ा इसको हिला दिया है। जब ये पकना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें हम थोड़ा-सा पानी और लगा देंगे। तकरीबन 1 कप मैंने इसमें पानी लगाया। अब इसको हमने 5 मिनट के लिए पका लेना है। कवर करके हम इसको पकाएँगे
और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो हल्की सी हमने फ़िश की साइड चेंज करनी है, बहुत ज़्यादा हमने चम्मच नहीं हिलाना। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गरम मसाला ऐड किया है टेस्ट के लिए। तो कवर करके हमने इसको पकाना है। तो यहाँ पे तकरीबन मेरा जो सालन है वो रेडी हो चुका है। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर सब्ज़ धनिया लगा दिया है और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो जो हमारा ये सालन है रेडी हो गया है। तो इसको बनाना भी काफ़ी आसान था और थोड़े ही टाइम में ये बन के रेडी हो जाता है। तो ये है फाइनल लुक आज की रेसिपी की। आप देख सकते हैं कि कहीं से भी जो फ़िश है वो टूटी हुई नहीं है या कोई भी मिक्सअप नहीं है सालन, बल्कि जो सारी बोटियाँ फ़िश की आपको नज़र आ रही हैं वो बिल्कुल ठीक और सलामत है। अब हम इसको अलग प्लेट में भी निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चेक करें आप, ये कितना दिखने में भी अच्छा लग रहा है और ये टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त था। तो एक बात है कि जो भी काम आप दिल से करें, मेहनत से करें, वो बहुत अच्छा होता है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस और रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ रहिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।